प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मेरठ में होने वाली रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। रैली स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी, आईजी, एसएसपी, एडीएम, कमिश्नर और एसपी सिटी ने ब्रीफिंग ली है। पीएम मोदी की रैली से पहले मेरठ छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि मोदीपुरम में यूपी पुलिस की कई लेयर की सिक्योरिटी है। आज करीब 3 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचने वाले हैं और यहां से ही शुरुआत चुकी होने वाली है, तो यहां पर किसी भी रूप में कोई चूक ना होने पाए, ये सुनिश्चित किया गया है। बाकायदा ब्रीफिंग इसको लेकर जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद लेते हुए दिखाई दें। आपको ये भी बता दें कि मोदीपुरम में तो यूपी पुलिस की कई लेयर की बैरिकेडिंग अभी से ही हो चुकी है। आज करीब 3 बजे का वो वक्त होगा जब मेरठ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया गया है और ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी भारतीय जनता पार्टी का देखा जा रहा है। अब ऐसे में एक बड़ी रैली मेरठ में ही होने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था। राजेंद्र अग्रवाल की जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम का था। अब उनकी जगह टीवी वाले राम अरुण गोविल को मेरठ का टिकट मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार की पिच भी राम मंदिर के इर्द गिर्द मजबूत कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम का ही जिक्र कर रहे हैं। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली की। सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किन किन मुद्दों पर वोट डालेगा। क्या राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? रैपिड रेल से मेरठ और दिल्ली की दूरी कम होने जा रही है। अव्वल दर्जे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शहर को देश की राजधानी से और करीब ले आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुद्दा कारोबार का भी है, क्योंकि ये शहर कारोबारियों का रहा है। नहीं है, आगे वो में काम था, बढ़िया काम निकले और बढ़िया काम किया। जो भी सरकार बना गया वो काम निकाले, टेंडर निकाले, ऑर्डर निकाले। हमारे लिए भी लॉकडाउन के बाद से काम बहुत हल्का हुआ है। वैसा लॉकडाउन के बाद से बहुत फर्क पड़ा है काम पर। अब काम उठ नहीं पाया, पहले जैसा काम नहीं है, बहुत हल्का हुआ है काम। पश्चिमी यूपी की 16 सीटों पर पहले 2 चरणों में वोट होंगे। इनमें मेरठ समेत 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम 26 अप्रैल की शाम को लॉक हो जाएगी। अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और अलीगढ़ बहुत से समीकरण हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। और आइए अब सीटों का ये गणित यहां पर समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटें यहां पर आती है। ये आंकड़े मेरे पीछे जो हैं गौर से देख लीजिए। इस इलाके में जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोट निर्णायक माना जाता है। साथ ही पश्चिमी यूपी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 26% मुसलमान यहां पर वोटर्स हैं, साथ ही जाट 20% है और दलित वोटर्स का जिक्र करें तो ये 25% से ज्यादा है। 2019 का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, जहां लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 19 सीटें यहां पर जीती थी। 4 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, जबकि बीएसपी को देखिए 5 सीटें यहां पर हासिल हुई। और अब बीजेपी चाहेगी कि वो 2014 वाला प्रदर्शन दोबारा से दोहराए, जब उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में से 24 सीटें सीधे सीधे अपने नाम कर ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के मोहल्ले में क्या माहौल है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में कौन है? किसके सिर वो इस बार ताज सजाना चाहते हैं? यहाँ के हर एक वोट को हमने जमीन पर समझा है और इस माहौल को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह है मेरठ बागपत सीमा का रोहटा गांव। यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं। जब से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ, न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के करीब पहुंची, बल्कि जमीन पर उनके समर्थक भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ये जो गठबंधन हुआ है सर, तो क्या लगता है कहीं न कहीं जाटों के हित को साधने के लिए हुआ है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है। कैसे? इसमें भाई दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे, बीजेपी का और लोकदल का जो है, और हम लोग सरकार में रहेंगे। सरकार में जो है हमारे लोगों के काम होंगे,
किसानों के काम होंगे, हमारी आवाज़ जो है दिल्ली में बैठ के हमारे जो सांसद बनेंगे वे हमारी आवाज़ उठाओगे, ये इसीलिए गठबंधन बना, इसीलिए जो है बड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की चौपाल। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जितनी गहराई में जाओ, बातें और भी ज्यादा पता चलती है। सबसे ज्यादा चर्चा बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों की हो रही है। बीजेपी जानती है कि जाटों का वोट कितना अहम है और अब तो आरएलडी भी साथ है। मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र किया तो शामली में राम मंदिर के साथ चौधरी चरण सिंह की भी बात की। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। मेरठ डिवीजन में ही 14 लोकसभा सीट आती है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस डिवीजन की 14 सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी 14 में से 7 ही सीट जीत पाई थी। जैसे ये रास्ता मेरठ की ओर जा रहा है और आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यह बात सर्वमान्य है कि जिसने मेरठ जीत लिया उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह कर लिया। और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में उस राजनीतिक पार्टी की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और अपने विरोधियों को वो चारों खाने चित कर देगी। 2024 में बीजेपी इसी नुकसान की भरपाई करना चाहती है और जाटों का वोट इसमें सबसे अहम रहने वाला है। यही वजह है बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया। मेरठ में प्रधानमंत्री का आना इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि मेरठ यूपी में उन 20 क्लस्टरों में से एक है जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली का प्लान तैयार किया है। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया की 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ